वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज का हमारा वीडियो है कॉस्ट शीट के प्रैक्टिकल्स। देखो, कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा फॉर्मेट और थोड़ी सी थ्योरी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो जो उसको देखे बिना यहाँ आए हैं उन्हें शायद थोड़ा सा कम समझ में आए। जो पहले से पढ़ कर आए उन्हें तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो जिन्होंने बिना देखे यहाँ पे जंप किया है वापस जाके देख के आओ, बस थोड़ी देर का है, क्योंकि फिर तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो देखो, आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बेसिकली उस क्वेश्चन में बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन इसीलिए चूज़ किया ताकि आपको ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज़ का नाम पता चल जाए और ये पता चल जाए कि वो होंगी कहाँ पर। ठीक है, तो देखो, उसमें स्टॉक ट्रीटमेंट मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में स्टॉक ट्रीटमेंट की ट्रिक्स बता चुकी हूँ कि कौन सा स्टॉक होगा तो ऐड या माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक जिसने स्किप कर दी है वो भी देख के आ जाए। ठीक, सो अभी हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन। तो पहले आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, मैं आपके लिए रीड कर दे रही हूँ उसको, तो आप पहले उसे देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक कॉस्ट शीट दी गई है और हमसे बोला गया है कि हमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ सब कुछ। अभी आप देखिएगा कैसे। तो इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं एंड इसमें जो देखो, जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें जो लाइटनिंग दी है, ठीक है, लाइटनिंग जिसमें कि फैक्ट्री और ऑफिस की भी लाइटनिंग दी है, दोनों एक साथ। रेंट फैक्ट्री और ऑफिस का भी एक साथ दिया। ठीक है, रिपेयर और रिन्यूअल फैक्ट्री ऑफिस का एक साथ दिया। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ऑफिस का एक साथ दिया। तो देखो, इसमें ये आपको यहीं पे अकल लगानी होगी कि कौन सा फैक्ट्री वाले कॉलम में जाएगा और कौन सा ऑफिस वाले में, इसलिए इन लोगों ने साथ में दिया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। तो अभी मैं कराऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी काम करते हैं, डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जब मैं बात करूंगी उसके फॉर्मेट की, तो इसमें हमसे पर यूनिट की कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। जब हमसे कहा गया था ना कि पर यूनिट की कॉस्ट भी निकालो और टोटल भी निकालो, तो हमें ऐसे दो कॉलम्स बनाने होते हैं। यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं कॉस्ट जो हमारी होती है, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ टोटल कॉस्ट पूछी गई है, तो हम ये सब कुछ नौटंकी नहीं करेंगे। ठीक है, देखो, अब तुम कहोगे कि पर यूनिट का बता तो दो, कुछ भी नहीं। पर यूनिट की कॉस्ट में हमेशा उसमें दिया होगा कि टोटल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई। हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा टोटल यूनिट्स। अगर दिया होगा, जैसे मान लो 100 दिया होगा, तो अगर तुम्हारा टोटल कॉस्ट 20,000 आ रहा है तो तुम क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे ना आराम से, तो पर यूनिट की कॉस्ट भी तो आ जाएगी। तो यही आपको करना है। जब आपको पर यूनिट भी पूछा गया हो तो आपको साथ साथ में ये भी करते चलना है। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है, ताकि बोर्ड रब ना करना पड़े, फिर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, तो पार्टिकुलर्स यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे टोटल कॉस्ट। मैं टीसी लिख दे रही हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट। ठीक, हमें बोला गया कि हमारे पास डायरेक्ट मटीरियल है 50,000 रुपये का। डायरेक्ट मटीरियल है 50,000 रुपये का, और डायरेक्ट जो लेबर है वो हमारे पास 20,000 रुपये का। मैं डायरेक्ट बार बार नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो में है हमें दिए हुए हैं 3,000 रुपये के। ठीक है, तो 50 और 20 और 3। ठीक है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी जो प्राइम कॉस्ट आएगी, प्राइम कॉस्ट आ गई, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस में उसमें और कुछ भी नहीं दिया है। ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो बस ये 3 चीज़ें दी हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, सब एक साथ दे दिया गया। तो अब हमारी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। देखो, मैं डिफरेंशिएशन के लिए ऐसे लिखती हूँ, प्राइम कॉस्ट को कैपिटल में। आपको भी कॉपी में या तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, लाइन तो ड्रॉ करनी ही है, वो आपकी मर्जी है खैर, या तो आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो प्राइम कॉस्ट कितनी आई, 50, 20, 70, 30, 73,000 हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब जब प्राइम कॉस्ट आ गई कि एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स को जोड़ेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड, चाहो तो डायरेक्टली शुरू कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट मटेरियल भी ढूंढ लिया, डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात आती है ना। देखो, अगर हेडिंग डालनी है तो हेडिंग की कोई कमी नहीं है। कॉस्ट शीट के प्रैक्टिकल में ना हेडिंग की कोई कमी नहीं है। आप कितना भी डालो, यहाँ पे भी डालो फैक्ट्री ओवरहेड, फिर हेडिंग डालो इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके नीचे लिखो। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बस आपको ये पता हो कि कहाँ पे क्या लगना है। लॉजिक मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, अब जो हमें एंट्री दी है ऑयल और वेस्ट की, ऑयल एंड वेस्ट,
तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट खर्चा ही तो है। सामान को बनाने में जो 2000 का तेल और थोड़ा सा बहुत वेस्ट हो जा रहा है वो इनडायरेक्ट खर्चा ही तो हुआ, ठीक है। और उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स, अब देखो भाई वेस्ट हो रहा है थोड़ा सा, मान लीजिए कि फूडिंग की इंडस्ट्री है या फूडिंग की फैक्ट्री है, थोड़ा सा टेस्टिंग में खा लेते हैं, थोड़ा सा वैसे नॉर्मली, तो वो जो हमारे वो एक्सपेंसेस हैं वो 200 रुपये के, ठीक है। एक्सपेंस मतलब क्या, वो खर्च हो गया तो भाई उसको एक्सपेंस माना जाता है। तो ये हमारा जो टोटल आएगा 2200, ठीक। अब उसके बाद और देखो, मैं इसको इस साइड लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखेंगे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट पूछी गई है। तो प्राइम को यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे फैक्ट्री की कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट, ऑफिस की कॉस्ट, फिर सेल्स की कॉस्ट, कंज्यूमर स्टोर्स हो गया। अब देखो, अब डायरेक्ट लेबर ढूंढ लो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि डायरेक्ट 3 ही होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ठीक है। और इनडायरेक्ट भी 3 ही होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अब ऑयल हो गया, वेस्ट हो गया, कंज्यूमर स्टोर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल एक्सपेंस है ना। अब देखो लेबर का, तो पैसे थोड़े से दिए होंगे, वेजेस दिए होंगे ना फोरमैन्स के, ठीक है, मैनेजर के कुछ वेजेस होंगे। तो अब उन वेजेस को देखो कितना उसमें खर्चा किया है। अब देखो उन्होंने वेजेस दिए हैं मैनेजर्स को, जिसको फोरमैन लिखा है यहाँ पे, वेजेस फोरमैन के, ठीक है। और उन्होंने जो दिया है स्टोर कीपर्स को वेजेस दिए हैं, ठीक है। स्टोर कीपर्स को भी उन्होंने खर्चा दिया है। स्टोर कीपर्स को उन्होंने दिया है 1000 रुपये, ठीक है। और जो मैनेजर्स उनको दिया है 2000 रुपये। आप देखो, आप चाहो तो उसका अलग से कॉलम भी बना सकते हो। देखो पता है, कॉस्ट शीट का बस इतना ध्यान रखना कि जिस हद तक आप उसको मेंटेन कर सकते हो, जितना ज़्यादा उसमें हेडिंग जो भी कुछ कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक ये फॉर्मेट है, ठीक है, इसे भी कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक। उसके बाद अब देखो कि उसके एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और कौन कौन से खर्चे जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो फैक्ट्री में हुए हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक। प्लांट और मशीनरी की रिपेयर में, तो यहाँ पे जो रिपेयर का एक्सपेंस है, रिपेयर ऑफ प्लांट और रिपेयर ऑफ मशीनरी, ठीक है। प्लांट और मशीनरी के रिपेयर में जो उसका खर्चा है वो भी तो उसका इनडायरेक्ट खर्चा है ना, ठीक। प्लांट के रिपेयर में हमने 1000 रुपये दिए, ठीक है, और मशीनरी के रिपेयर में उन्होंने 2000 रुपये दिए। एक हमारा ये खर्चा लगा है, हमारा डेप्रिसिएशन भी तो हुआ है, तो 300 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा। फिर हमारे पास लाइटनिंग वगैरह के खर्चे भी तो थे ना, तो लाइटनिंग में जो हमारा टोटल खर्चा लगा, देखो आप चाहे साथ में लिखो, चाहे अलग अलग लिखो, 50 हेडिंग डाल के लिखो, चाहे जैसे लिखो, जो आपकी मर्जी, जो आपको कन्वीनियंट लगता हो, ठीक है। जितना लंबा करना, जितना बेटर फॉर्मेट करना वो भी आपके ऊपर है, जितना नॉर्मल रखना है, जितना ऐसे इजीली सॉल्व कर देना है, मतलब अगर आप भूलते नहीं हो चीज़ें तो, ठीक है। बेसिकली आप बस पाइन में रख के सॉल्व करते हो तो आप ये चीज़ कर लो, अदरवाइज आप प्रॉपर हेडिंग्स, सारी हेडिंग्स डाल के लिखो, देयर इज़ नो इशू इन दैट, ठीक है। कितनी भी हेडिंग्स आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बस आपको जो बेसिकली याद करना है, सारी दुनिया भर की पंचायती भूल के कॉस्ट शीट की कुछ भी नहीं, कोई भी फॉर्मेट कुछ भी मत रखना। हमेशा ध्यान देना, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालोगे, फिर फैक्ट्री की कॉस्ट निकालोगे, उसके बाद ऑफिस की कॉस्ट निकालोगे और उसके बाद टोटल कॉस्ट तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी कुछ दुनियादारी से मतलब नहीं है। कितना भी कोई फॉर्मेट बता दे, फॉर्मेट होता यही है, पहले प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ऑफिस की कॉस्ट और उसके बाद टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जब भी कंफ्यूजन लगे तो हमेशा ध्यान देना कि भाई मुझे 4 ही चीज़ें करनी है, मैं वो तो नहीं करूँगा, तुम्हारा आंसर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो लाइटनिंग में जो खर्चे हमारे आए हैं वो कई सारे खर्चे हैं, लाइक पावर की लाइटनिंग, फैक्ट्री की लाइटनिंग, और उसके बाद हमारा हमने रेंट भी तो दिया है ना। तो लाइटनिंग में जो खर्चा आया है वो टोटल खर्चा हमारे पास है 1000 रुपये, क्योंकि 400 हमारा पावर में लगा और बाकी 600 हमारा इलेक्ट्रिक में लगा है, तो वो हो गया 1000 रुपये, ठीक है। और हमने जो रेंट पे किया है, फैक्ट्री का जो हमने रेंट पे किया है वो रेंट है हमारा 3000 रुपये का, ठीक है। अब इसके बाद हमारी फैक्ट्री के सारे खर्चे ख़त्म हो गए। देखो मैं फिर से कहूँगी, अगेन द सेम थिंग, पता है हमें आता सब है बट हम क्या करते हैं, हम एंट्री स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं लिखना, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। स्किप ना करने का बेस्ट तरीका ये, जब आप घर पे बैठकर बुक से, कहीं से, फ़ोन से, मोबाइल से या मेरे वीडियो में साथ साथ ही सॉल्व कर रहे हो, तो जब क्वेश्चन देखा करो ना तो तुरंत क्वेश्चन की एंट्री के सामने ही लिखा करो कि ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में कि ऑफिस में कि प्राइम कॉस्ट में कि लास्ट में, ठीक है। तुरंत लिख दिया करो, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया करो, तो आपकी कभी भी कोई भी एंट्री स्किप नहीं होगी। और एंट्री स्किप नहीं होगी तो 90% चांसेस गलती के वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंट्री स्किप होने पर ज़्यादा गलती होती है, स्किप नहीं होगी तो गलती दिख जाएगी, ठीक है। और एंट्री ही स्किप, जैसे मान लो अभी मैं ये स्किप कर देती 3000, तो मेरा एडिशन गलत आता, बिल्कुल नहीं, तो मैं खुद ही सर पटकती कि भाई क्या हो गया। तो इसलिए एंट्री हमेशा या तो लिख लो कि कौन सी एंट्री किस कॉलम में जाएगी,
या तो एकदम इतना याद रहे तुम्हें, ठीक है। तो अब हमारे आएगी फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। जब फैक्ट्री के सारे खर्चे देख लिए तुमने, तो अब तो तुम फैक्ट्री या फिर वर्क की कॉस्ट ही तो निकालोगे, है ना। फैक्ट्री या फिर वर्क की कॉस्ट। तो अभी देखो कितना, 2000, 2000, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12,500 रुपये, ठीक है। यहाँ लिखोगे, क्यों? अब ये मत कहना कि भाई बताया नहीं, लास्ट वीडियो में ही बताया है कि भाई जब तुमने प्राइम कॉस्ट निकाली तो अब फैक्ट्री कॉस्ट तो इसको जोड़ के निकालोगे ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा कॉलम में। इस कॉलम में तुम्हें फैक्ट्री की कॉस्ट ही लिखनी है। तो 73,000 प्लस 12,500 इज 85,500, ठीक है। अब हम करेंगे ऑफिस के खर्चे सॉल्व, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है ऑफिस के खर्चों को सॉल्व, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ऑफिस में हमारे पास जो खर्चे हैं उन्हें देखिए वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑफिस में हमने प्रिंटिंग और स्टेशनरी के 300 रुपये दिए हैं, ठीक है। 3,000 के दिए और ठीक है, फीस हमने दी है 700 रुपये की, ठीक। सैलरी 3,000 और फीस हमने डायरेक्टर की दी है 700 रुपये की। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग शॉर्ट में तो मत लिखिएगा, ठीक है। आप लोग पूरी एंट्री पूरी लिखिएगा, बाकी हेडिंग्स डालना ना डालना वो आपके ऊपर है, ठीक है। ऑफिस की लाइटनिंग और रेंट में खर्चा आया है 300 रुपये का लाइटनिंग करी है और 2,000 की रेंट हमने दी है, ठीक है। अब ऑफिस में भी तुमने रिपेयर करवाया, ऑफिस में भी तुमने रिपेयर करवाया है ना, ध्यान दिया था ना वहाँ पर रिपेयर और रिन्यूअल में ऑफिस और फैक्ट्री का दिया था एक साथ, ठीक। तो ऑफिस में भी हमने रिपेयर करवाया। तो रिपेयर में हमने जो करवाया है ऑफिस में वो हमारे 400 रुपये लगे हैं और जो डेप्रिसिएशन हमने ऑफिस के प्रीमाइसेस पे लगाया है, ठीक है, जो भी कुछ है, जो डेप्रिसिएशन हमने ऑफिस के प्रीमाइसेस पे लगाया, देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। 600 रुपये का टेलीफोन हो गया, पोस्टेज हो गया, ये सारे चार्जेस प्लस पोस्टेज सब मिला के देखो 100 और 200 मिला के 300, ठीक है। टेलीफोन का 100 रुपये, पोस्टेज वगैरह का 200 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे सारे चार्जेस हो गए। अब देखो ऑफिस के सारे खर्चे हो गए ना। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट लिखो या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखो, आपकी मर्जी, दोनों ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है वो कैसे आएगी, पहले इन सबको ऐड कर लो। 3,000 प्लस 2,000 5,000 एंड 6,000 7,600, ठीक है। 7,600। अब मैं फिर से बोलूँगी, ये उठा के यहाँ तो लिख नहीं दोगे ना, है ना, ये उठा के यहाँ तो लिखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको फैक्ट्री की कॉस्ट में उसको ऐड करना है, तभी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो जब फैक्ट्री की कॉस्ट में आप 7,600 को ऐड करेंगे तो 85 में 7,000 ऐड करो ज़रा, 5 तो 93,100, ठीक है। 93,100 आपका क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। तो यहाँ पे आप सेलिंग के एक्सपेंसेस की, बेचने में जो खर्चा आया है उसे आप यहाँ पे ऐड करोगे, ओके। सेल्समैन की हमने सैलरी दी है, ठीक है, मैं डायरेक्टली सैलरी लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ट्रैवलिंग, जो ट्रैवलिंग में खर्चा आया, ठीक है। वेयर हाउसिंग, ठीक, मैं सब साथ में लिख दे रही हूँ, अलग अलग एंट्री होगी क्योंकि स्पेस कम है और मैं इरेज कुछ भी नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं साथ में लिख रही हूँ। वेयर हाउसिंग, फिर कैरेज और प्लस एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ जो टोटल हमारा खर्चा लगा है उसका टोटल अमाउंट, ठीक है। तो हमारी जो सैलरी हमने सेल्समैन को दी है वो 600 रुपये है, ठीक है। 600 रुपये हमने सेल्समैन को दिया है, बहुत कम नहीं लग रहा है चलो ठीक है। और इन सब का मिला के हमने 1,600 रुपये खर्च किए हैं प्रॉपर, ठीक है। 1,600 रुपये हमने खर्च कर दिए हैं उसमें, क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग में, वेयर हाउसिंग में, एडवर्टाइज करने में और वगैरह वगैरह। बहुत सस्ते में हो गया भाई इनका, तो ऑनलाइन बिजनेस चला रहे क्या। चलो ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स की, बेचने में एग्जैक्ट खर्चा कितना आया। भाई बेचोगे तो तभी ना, जब बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मिलनी चाहिए ना। तो 1,600 प्लस 600 इज ओके 2,200। अगर 93,000 में 2,200 को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 95,300 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इन्होंने हमसे क्या कहा था कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, ठीक है, कि इनके पूरे महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ठीक है। तो हमने
कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली है। अब देखिए, अगर आपसे कह दिया गया होता कि उन्हें 10% का प्रॉफिट हुआ है और हमें बताइए कि उनकी सेल कितने की हुई, तो आपको क्या करना होता, यहाँ पे ऐड करना होता किसको, प्रॉफिट को। ठीक है, अब आप कहते भाई उसने तो प्रॉफिट तो बताया नहीं, वो तो बोला 10%, तो भाई तुम्हारी कॉस्ट प्राइस तो निकल आई ना, तुमने कॉस्ट प्राइस तो ढूंढ ली ना। अब 95,300 का 10% कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 9,530 रुपये। ठीक है, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 10%, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 10% लिख देना हमेशा, कितना परसेंट जो है वो 9,530 रुपीज़ है। तो तुम्हारी सेल्स टोटल कितने की हो गई, अगर ऐसा दिया होता क्वेश्चन में तो, ठीक है, तो सेल्स तुम्हारी टोटल हो गई, ठीक है, 830 एंड 95 + 9 5 ओके 104, सो 1,04,830 रुपीज़ की। तो देखो ये थी कॉस्ट शीट। देखो सर मत खपाना, किसी भी टिपिकल क्वेश्चन में कॉस्ट शीट में बेसिकली यही जो जिसमें सारे कॉमन कंसेप्ट्स कलेक्ट हो चुके हैं, सारे एक साथ आ चुके हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है मिलता जुलता, क्योंकि भाई देखो एग्जामिनर को भी पता है ये कॉस्ट शीट हमारे लिए नया टॉपिक है। CVP एनालिसिस जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद उसी का वीडियो है, तो प्लीज़ उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। और कॉस्ट शीट में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो तो एक दफ़ा आप नोट्स का लिंक देख लो, उसमें डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है, इन केस अगर आपको थ्योरी नहीं समझ आ रही या थ्योरी जाननी है। ठीक है, अदर देन दैट ये थी कॉस्ट शीट की प्रैक्टिकल हमारी आज की, एंड स्टे ट्यून्ड टू मी फॉर CVP एनालिसिस। जिसने कॉस्ट शीट का थ्योरी नहीं देखा वो यहाँ होकर आ सकता है, एंड यस जिसने CVP एनालिसिस देखना है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।